जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पिछले बार मैंने बताना भूल गई थी कि मैथमेटिक्स के भी तो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं। मैथ्स और आपकी रीजनिंग, ठीक है, ये आपको कहाँ से बनाने हैं। देखा जाए तो सारी किताब अच्छी हैं, लगभग सब में से अगर प्रैक्टिस किया जाए तो आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो ही जाता है। लेकिन जो मैंने अपने लिए किया था उसके बारे में बताते हैं। जैसे रीजनिंग के लिए मैंने ल्यूसेंट का बुक लिया था, ठीक है, ल्यूसेंट रीजनिंग की बुक आती है, उससे मैंने प्रैक्टिस किया था। बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारा क्वेश्चन अलग से बनाने के लिए दे दिया हुआ है। आप उस पर अपना हाथ बैठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का नहीं होने वाला है। बहुत लोगों का रीजनिंग बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एग्जाम में जानते हैं अगर गड़बड़ होता है ना वो डिप्रेशन के दौरान, तो रीजनिंग गड़बड़ होता है। क्योंकि मेरे मेंस के दौरान मैंने भी अपनी रीजनिंग के लगभग 3 क्वेश्चन गलत बनाए हैं। सोचिए, जो सबसे आसान होते हैं, पता नहीं उस वक्त रीजनिंग के क्वेश्चन लगते हैं कि बहुत ईजी है, इसको ऐसे सोच के बनाया जाए बन जाएगा। क्योंकि हाथ तो मैंने अपना प्रैक्टिस में बैठाया नहीं था ज़्यादा, इसीलिए रीजनिंग पे प्रैक्टिस बैठा के चलिएगा, अभी से कीजिएगा, आराम से आपकी रीजनिंग एकदम पूरा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर हम मेहनत मैथ्स के ऊपर करते हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही मैथ्स का तैयारी आप कीजिए कि मैथ्स का लेवल लगभग दरोगा के लिए ये है तो उसकी तैयारी वैसे की जाए। ठीक है, क्योंकि और कोई आइडिया है आपके पास या किसी भी टीचर के पास कोई आइडिया है, हम भी बता रहे हैं। आप लोग कह देते हैं नेट पे कोई भी टीचर आ गया है, बहुत पहले से हम पढ़ाते हैं, मेरा क्लास चलता है, इसीलिए एक्सपीरियंस के साथ हम बताते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करके कोई अपने आप को कोई भी थोड़ा सा भी एबल बनाता है तो उसकी एबिलिटी पे जज नहीं कर सकते आप कोई हो ही नहीं जज करने वाले। अगर आपको मुझसे पढ़ने पे कोई बेनिफिट मिलता है तभी आप मुझे देख रहे हैं, नहीं मिलता तो किसी और को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन हम भी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी मेहनत कर रहा है, सबको मेहनत करने का अधिकार है ना। कोई एक पर्सन सबसे सबके लिए नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन है वो बेस्ट है, वो सबको पढ़ाएगा, वो सबके लिए बेटर है, ऐसा तो नहीं है। सबको चांस दिया जाता है कि आप भी आओ, आप भी आओ, आपको भी तो चांस दिया जाएगा ना। अभी हम लोग सब इंस्पेक्टर में बने हैं तो आपको भी तो चांस दिया जा रहा है, यानी कि हम ही लोग पूरा सब कुछ संभाले, ऐसा तो नहीं है। सबको चांस दिया जाएगा, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग अपने आप को दिखाए, समाज के लिए कुछ बेहतर करे, तो सबको मौका दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर गलत नहीं बोलना चाहिए। जो भी आ रहा है वो आपके बेहतर के लिए आ रहा है। कुछ लोग आ जाते हैं अटर पटर बोलते हैं, उनका हम नहीं जानते। कुछ भी बोलने के लिए तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। कट ऑफ के ऊपर बोलेंगे 30% 35%, भाई मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, मेरी बहनों ने नहीं किया है, मेरे साथ के जितने फ्रेंड सर्किल है किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो हम क्यों बोले हम। सोचिए, बिहार पुलिस के ऊपर ही अभी जो हम दिए थे, हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था क्या, जबकि कहा जाता है लड़की का तो 30% में घुसा लिया जाता है, 30% पे पास हो जाती हैं। हम भी नहीं बना पाए हैं पेपर, वो ऐसा तो नहीं है, हम आके देखे हैं लगभग 55-60 तो हम भी बना के आ गए थे बिहार पुलिस में, तो भी रिजल्ट मेरा नहीं बन पाया। 55-60 नहीं, चलो 50 ही बनाए होंगे, रिजल्ट आना चाहिए था ना। इसीलिए कहते हैं कट ऑफ का हम नहीं सुनते, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस किए, हम कट ऑफ का मानते ही नहीं है। कट ऑफ जो होता है उससे अपने क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा रखा कीजिए कि मैंने इससे 10 ज़्यादा बनाए हैं तो चांसेस है एंट्री के, नहीं तो नहीं चांसेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हर जगह हम हारते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो कंटिन्यू रहेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम में पास करेंगे। और ये दरोगा का पेपर एक चीज़ साबित कर दिया ना कि पढ़ाई को हल्के में मत लीजिए, एकदम शानदार पढ़िए कि कोई भी एग्ज़ाम निकाल लीजिए। पढ़ना ही है तो छोटे बुक से क्या पढ़े, अब पूरा पढ़ा जाए। बहुत लोग कहते हैं यूपीएससी में बहुत पढ़ना है, बीपीएससी में बहुत पढ़ना है। अब पढ़ना तो भैया वैसे ही है, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्यों ना हो, पढ़ना आपको उसी लेवल में है, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन ने वो साबित कर दिए हैं कि लेवल क्या है और आपको तैयारी अपना कैसा रखना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए और बेहतर बात हुई। अब आगे वाले जो भी लोग हैं अब उस शॉर्टकट के पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तो रहा ही नहीं, शॉर्टकट का कोई जगह ही नहीं रह गया है। अब अच्छे से पढ़कर पहुंचने वाले लोग ही पास करके पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एनसीईआरटी आप पढ़िए। ठीक है, और जानते हैं कितना बेस्ट किताब है ना, ये यूपीएससी के लिए भी बेटर है, बीपीएससी के लिए बेटर है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए सुपर बेस्ट है ये बुक। ठीक है, तो अगर आप अभी से इसकी रीडिंग मारेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में बैठने के लायक हो गए। अब ये देखिए कि ल्यूसेंट ग्राउंड पढ़ेंगे सिर्फ तो सिर्फ दरोगा पीटी, कुछ पुलिस वाले में बैठ सकते हैं, जीडीयूडी में बैठ सकते हैं, लेकिन हम इससे तैयारी करेंगे तो सारे एग्जाम में बैठ सकते हैं।
तो तैयारी का तब एक मकसद हो गया भाई, एक किताब पढ़ो, उसी में सबसे बैठो। अब हम इसके जगह पे एक बोले थे अरिहंत की किताब, एक मोटी सी मेरे हाथ में आप किताब देखे थे पिछले वीडियो में, वो अरिहंत प्रकाशन की किताब थी, ठीक है। वो किताब भी बहुत अच्छी है, काफ़ी मोटी है, लेकिन घटना चक्र भी देख लीजिएगा। किताब स्टॉल पे जाइएगा, वहाँ जाके दोनों देखिएगा, ठीक है, किससे आपको अच्छा समझ में आ रहा है, किस में बेहतर लिखा हुआ है। मार्केट में जो भी किताबें हैं कोई ख़राब नहीं है, सब बेस्ट है, सब में गए, लेकिन किससे आपको अच्छा समझ में आता है वो आप पे निर्भर करता है। तो दुकान पे जाइए, ये देखिए। उसके अलावा ये दोनों बुक तो साइड से होता है, लेकिन जो लोग BPSC में रहते हैं तो उनको आंसर राइटिंग पे भी तो हाथ बैठाना होता है ना, उनके लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्पेशल बुक भी है, जैसे एक पर्सन ने हमसे पूछा कमेंट में कि हिस्ट्री के लिए बेस्ट क्या रहेगा। भाई हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा से अच्छा रहेगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम विपिन चंद्रा से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि BPSC के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट लगता है ना कि यहाँ उसका आंसर लिखा हुआ है, डायरेक्ट वो पार्ट ही दे दिया गया है डिपार्टमेंट की तरह। तो यहाँ से भी तैयारी आप करते हैं हिस्ट्री की अपनी तो अच्छी रहेगी, ठीक है। अब जो लोग BPSC PT देने वाले हैं, दरोगा मेंस देने वाले हैं, तो वो बेटर रहेगा कि इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़े, वहाँ से उनकी इतिहास बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कई लोगों के टीचर्स के वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और हमने बोला था कि मेंस के वक्त हम अपनी छोटी मोटी नोट्स नहीं देंगे, काफ़ी अच्छी ह्यूज नोट्स है मेरी, मतलब हिस्ट्री के लिए मेरे 3 कॉपी के नोट्स हैं। अब वो उतना फ़ोटो खींच के आपको कैसे अवेलेबल कराए, क्योंकि मैंने अपना तैयारी स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव से किया था, ठीक है। तो उसके पेन ड्राइव के अनुसार अपना हम नोट्स बनाए थे UPSC के लेवल में, तो वहाँ इतने अच्छे से हर चीज़ समझ में आया हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने लिखा है। लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि आप स्पेक्ट्रम अपनी पढ़ लीजिए, वहाँ से अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए। साइंस नहीं आपको समझ में आ रहा है, वीक है, तो किसी भी टीचर का वीडियो देखकर समझिए, क्योंकि साइंस को समझना है, ठीक है, उसके बाद उसको पढ़ना है। अब बहुत लोग साइंस बेटर है तो पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो NCERT पढ़ लीजिए डायरेक्ट, या साइंस के लिए डायरेक्ट ल्यूसेंट की किताब आती है ना, ल्यूसेंट साइंस आता है, उससे साइंस हो जाना है। BPSC PT के लिए भी हो जाना है, दरोगा मेंस के लिए भी हो जाना है, या CDS पेपर जो भी आता है सब में साइंस उतना लेवल का आ जाता है। और कुछ क्वेश्चन अब देखिए, साइंस में 20 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन तो लगभग इस किताब से मैच कर ही जाने हैं, क्योंकि साइंस भैया उतना ही पढ़ना है। हाँ, साइंस में कुछ और सब्जेक्ट जो इस बार दरोगा PT में जोड़ा, साइंस का कुछ अलग है, डिपार्टमेंट भी कुछ जोड़ा जो सिलेबस में था ही नहीं, तो उसके लिए भाई NCERT पढ़िए। NCERT में आपको वो सब चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। मनोविज्ञान टाइप का भी कुछ भी वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो ये भी बेटर है पढ़ने के लिए। अब पढ़ाई जो हो रहा है, एग्ज़ाम जो हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर भाई टफ हो रहे हैं, वो होना लाजमी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एग्जामिनर 100 सेट करेगा तो वो सोचेगा कि बच्चे इतना ही बना पाए, 60 तक टच कर पाए, तभी तो उसका भी इज्जत बचेगा कि पेपर का लेवल बहुत हाई है। सिलेबस बदल दिया वो अलग बात है, हर बार सिलेबस में छेड़छाड़ होता है। पिछले बार हम लोग के टाइम भी हम लोग को नहीं पता था कि करंट 30 गो आ जाएगा, क्योंकि किसी बार इतना करंट कभी नहीं पूछा था। तो हम लोग भी पेशेंस करके करंट की तैयारी जितने किए थे उस हिसाब से बनाए। मैथ्स दे देगा, कोई जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन मैथ्स भी दिया, वो भी देखा गया। तो थोड़ा ना थोड़ा चेंजिंग पैटर्न में करता है, लेकिन इस बार कुछ और सब्जेक्ट को जोड़ दिया, थोड़ा क्वेश्चन टफ कर दिया, तो भाई कट ऑफ भी कम जाने के चांसेस है। तो उस बात पे मत घबराइए, तैयारी को अब अच्छे से सही लय में कीजिए। एक बात और है, बहुत लोग सोचते हैं फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आएगा ना, फॉर्म जब आएगा आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ना कबड्डी वाली तैयारी होती है, जल्दी 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 सब चीज़ को कवर करो। उससे अच्छा ये है कि जब हमको पता है कि हम इसकी फॉर्म भरने वाले हैं, हम भविष्य में इसको करने वाले हैं, तो तैयारी अभी से किया जाए। बहुत लोग 11th-12th में भी है या ग्रेजुएशन में है, और वो लोग चाहते हैं कि भविष्य में SI बने, BPSC करे, तो उन लोग को अभी से तैयारी करना चाहिए। मेरे भी कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी 11th में हैं, लेकिन वो तैयारी अभी से BPSC लेवल का कर रही हैं, क्योंकि करियर में उनको क्या करना है वो पता है। अगर आगे का चल के आपको GNM करना है या साइंस करना है, तो तैयारी अपनी 11th-12th के दौरान उसी हिसाब से रखिए कि भविष्य में मुझे ये करना है, तब भविष्य में कुछ बनने के चांसेस है। लक्ष्य पहले से अपना निर्धारित रखिए कि भविष्य में मुझे ये कर लेना है, तो जब लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो पढ़ाई भी उसी हिसाब से चलेगा। आप पता करेंगे, बहुत लोग के पास मार्गदर्शन नहीं है कि कैसे कैसे क्या करना है, ये ले वो ले, सब्जेक्ट ले। जब सब्जेक्ट का चयन करें ना, तो पता करें कि उस सब्जेक्ट के चयन के दौरान आगे मुझे क्या करना है,
ठीक है, ऑप्शन अपने पास रखें कि ये हम सब्जेक्ट चयन किए, इससे 5 फॉर्म भर सकते हैं, इस 5 में से कोई एक तो हम सेलेक्टेड हो ही जाएंगे। अब पांचों का पढ़ाई लगभग सेम है, साइंस ले रहे हैं तो वो सोच लीजिए, मैथ्स ले रहे हैं तो वो सोच लीजिए, या फिर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो सोच लीजिए। ये पहले से ही निर्धारित करके रखिए, जैसे ही 10th क्रॉस हो रहा है, या 10th के पहले अगर निर्धारित कर सकते हैं तो और बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका अपने ऊपर है कि आप कब निर्धारित करते हैं। अब बहुत लोग जो अभी हैं, जो फॉर्म भरेंगे आगे चलकर ये एसआई का, तो वो अभी से तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और वो अब भूल जाइए कि एक ल्यूसेंट क्राउन पढ़ करके एसआई का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो ये पॉसिबल अब नहीं रहा, क्योंकि इस साल का पेपर वो बता दिया है। ठीक है, तो आप अभी एनसीईआरटी पढ़िए। मैथ्स के लिए मेरे पास एक विद्यासागर की किताब थी, बहुत मोटी सी आती है, विद्यासागर की मैथ्स थी मेरे पास। मैंने अपनी मैथ्स की तैयारी इससे की थी। मार्केट में जो भी और भी प्रकाशन आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैथ्स सब में भाई बराबर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन को ज़्यादा बनाने के दिए हैं। लेकिन हमको ये बनाने में बहुत सिंपल लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के लेवल बहुत ईजी मुझे लगते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट को डाला हुआ है। अब बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट के ऊपर मतलब 200-250 हाथ एक्सपीरियंस करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। तो ये भी किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, वो ले सकते हैं, या आपके पास भी जो भी है उसको बस कंप्लीट करने पे रहिए। एक रूटीन बनाइए जिसमें आप टच कर पाए मैथ्स को, रीजनिंग को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, साइंस को, ये सब टच कर पाए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जिसमें आपको अलग से एनसीईआरटी भी पढ़ना है। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल बुक भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं आप, और ये टफ नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने लिए ये सब चीज़ों को कर सकती हूँ, तो सब लोग कर सकते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी लाइफ है, उसके दौरान भी जब ये हो सकता है मुझसे, तो वो सबसे हो सकता है। सबके पास बहुत काम है, बहुत काम है, लेकिन अगर कुछ करना है तो समय खुद ब खुद निकल जाता है। ठीक है, अपनी जर्नी में देखा जाए तो मेरे बहुत मुश्किल से हम पढ़ाई किए हैं, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से किए हैं। ठीक है, आप लोग समझ भी नहीं सकते कि किस तरह हम आगे पढ़कर अभी तक यहाँ तक आए हैं, क्योंकि बहुत पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, परिवार की स्थिति बिल्कुल नहीं थी मेरे यहाँ पढ़ाने की, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा ट्यूशन कराकर हम पढ़ाई अपना किए हैं। ठीक है, और गांव में ट्यूशन के कितने फीस मिलते हैं वो आपको पता ही होगा। बहुत लोग जो पढ़ाते होंगे, जो इस जर्नी से गुजरते होंगे, उनको पता होगा। मतलब बहुत देर तक हम ट्यूशन पढ़ाते थे, दिन भर अपना पढ़ाई करते थे। एक तो साइंस से थे जब 11th-12th में थे, तो ठीक है, उसके बाद से दिन भर अपना ट्यूशन करा रहे हैं। रात में समय बचता था, डेली का 2 घंटा ही शायद हम नींद लिए होंगे, इसीलिए सोने का आदत मेरे अंदर से लगभग ख़त्म हो गया। हमको नींद उतना नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद मारने का आदत बन गया। ठीक है, तो वो अपना काम है कि कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ करना है तो भाई करना है। ठीक है, सबकी जर्नी मुश्किल है, मेरी भी रही है, आगे बहुत लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनकी भी होगी, या जो बहुत आराम से पढ़ लेते होंगे, लेकिन उनकी भी है, क्योंकि पढ़ने के दौरान भाई कठिनाई तो आएगा। और जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना लाइफ में, तो आप अच्छा करते हैं। प्रॉब्लम्स आपको सिखाता है जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपको संयम अपने अंदर लाना है। वो चहल पहल, वो क्या होता है, इंजॉय वाला फीलिंग्स जो होता है कि हाँ कूद रहे हैं, फील कर रहे हैं, अपना लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, वैसे बहुत लोग की जर्नी नहीं रहती है। उनके जर्नी में सिर्फ पढ़ाई रहता है, और उनको अपना घर भी संभालना होता है। तो वैसे भी लाइफ होते हैं, उसके दौरान भी लोग कर गुजरते हैं, और वही लोग कर गुजरते हैं। ठीक है, बहुत लोग जो मुझे दोष दे रहे हैं कि आपका नहीं मैच किया, भाई किसका मैच कर गया है? मेरा ही नहीं मैच किया, किसका मैच कर गया है? SIPT के पेपर का क्वेश्चन किसी का नहीं। किसका टेक्स्ट बुक लड़ गया है? सबको आप दोष देंगे, किसी की कोई गलती नहीं है। कोई नहीं जानता था कि क्वेश्चन के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, कोई नहीं जानता था, तो किसी को दोष दिया बिना। दोष वही लोग देते हैं ना जो मेहनत करने से भागते हैं। हम लोग भी अपने टाइम में पढ़े हैं, हम लोग का भी जब क्वेश्चन पेपर बदला था तो हम लोग टीचर को दोष देने नहीं गए थे, क्योंकि BPSC को खरीद के नहीं रखा है। अब बहुत लोग जो कह रहे हैं ना सीट बिकता है, ये वो होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। 3 बार हम जब छठे हैं ना, 2 बार पहले छठे, तीसरी बार में सेलेक्ट हुए, तो सीखे हैं। इस दौरान मेरे पास भी सब अफवाह पहुंच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग जाता है ना इस चक्रव्यूह में, तो फंस के रह जाता है। गार्जियन का पैसा उठा के आप देंगे, इसी के लिए पढ़ रहे हैं आप। पढ़ के कभी ना कभी हम सफल हो ही जाएंगे, और 1 रुपया भी नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पैसा खोजता है, बुक्स उक्स में लगेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये सीट बिकने वाला जो अफवाह है ना, इसको लात मार के रखिए, क्योंकि पढ़ाई खराब कर देता है। कुछ नहीं होता है। आप अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, आज नहीं तो कल, किसी न कभी, मतलब कभी ना कभी हो ही जाना है। तो ये सब अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्योंकि भरोसा खुद पे करना होगा। अगर इस फील्ड में हम आए हैं तो कभी ना कभी सफल होंगे। ठीक है, तो बुक्स के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप लोग मैथ्स के लिए आप विद्यासागर ले सकते हैं,
या जो भी आपके पास हो उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। रीजनिंग के लिए आप ल्यूसेंट ले लीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी आपको सारा पढ़ डालना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा रहेगा, बीपीएससी मेंस के हैंड राइटिंग के लिए भी सुपर बेस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी मेंस का राइटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप आंसर ना एक धारा में देने लगेंगे और वो आंसर सही नहीं होता है। तो एक अच्छी तैयारी ये रही कि अब आप हर एग्ज़ाम के लायक बनेंगे, कि पीटी आपको एबल कर दिया कि भाई अच्छा तैयारी करो और हर एग्ज़ाम में बैठो। और पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक रीडिंग की तरफ पढ़ जाना है सारे बुक को, रीडिंग मार मार के हटाते जाइए सारे एनसीईआरटी इस बुक को। नेट पे भी इसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। इतना बुक्स कलेक्शन आप क्या करेंगे, ठीक है। कुछ ही हैं जैसे 11th-12th के हिस्ट्री के जो बुक हैं या पॉलिटी में भी कुछ आएगा, उन्हीं को बाई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो राइटिंग लिखा हुआ है ना वो बहुत अच्छा है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो ओल्ड प्रकाशन हो, हिस्ट्री के एकदम पुराने वाले प्रकाशन हो, नए वाले बिल्कुल नहीं, क्योंकि नए वाले भी कचरा कर दिया है, ठीक है। तो वो सब ध्यान दीजिएगा। वहाँ जो लिखने का तरीका है वो बीपीएससी मेंस में काम आएगा और वो राइटिंग समझ में भी आती है, जो कहानी की तरह दिमाग में छप जाती है। और जब कहानी छप गई ना तो एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट पूछ लेता है कि सिख युद्ध कब हुआ, तो ऑप्शन में दिया रहेगा ना 4 गो, तो आप कहानी के अनुसार उस तरफ पहुँच जाएंगे सही डेट के ऊपर। क्योंकि इस बार दरोगा पीटी में हम भी बैठे थे, अभी तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं आया है, तो दरोगा पीटी का पेपर हम भी देने बैठे थे। 1 साल से कोई तैयारी नहीं हुआ, क्योंकि ज्वाइनिंग आएगा नहीं आएगा इसी की लफड़ा में हम लोग लगे रह गए, तो तैयारी नहीं हुआ। लेकिन तैयारी मैंने एनसीईआरटी से किया है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो कहानी दिमाग में है, जिसके नाते आंसर के पास हम पहुँच जा रहे थे बस। तो बस यही है, 1 साल से तैयारी नहीं करने के बावजूद भी हम आंसर के पास पहुँच जाके बहुत अच्छा मेरा पेपर गया है, ठीक है। 1 साल से नहीं पढ़े तो भी, क्योंकि बेसिक मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप बेस अपना बना लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो अरिहंत मेरे पास है, लेकिन देखा जाए तो मैंने भी उसको पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन अच्छी किताब है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिसको छांट भी देना है, उतना सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। और घटना चक्र तो कहा जाता है बेस्ट किताब है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन अब मैं घटना चक्र का किताब मंगा रही हूँ, उसे मैं पढ़ूंगी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हमको देखना है कि किताब का क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत फेमस है घटना चक्र, तो उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अरिहंत मैंने पढ़ा है, लेकिन ये देखा जाए तो इसकी तुलना में कम ही होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस है। तो एक बार दुकान पे जाइए और देखिए कौन सी किताब अच्छी है। और एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री के अलग से कहेंगे तो हिस्ट्री से स्पेक्ट्रम पढ़िए, और पॉलिटी का अगर अलग से कहेंगे तो प्लीज़ लक्ष्मीकांत कोई बुरी किताब नहीं है, नाइस फैंटेस्टिक किताब है भैया, बहुत अच्छी किताब है, तो इसे भी देख सकते हैं आप। क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं नहीं कहूँगी कि मैं नहीं देखती हूँ, मुझे बेसिक पढ़ना बहुत पसंद है, शॉर्टकट पढ़ना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो क्योंकि पीटी का लेवल पहले वैसा था तो शॉर्टकट मैंने पढ़ा था। देखा जाए तो दरोगा के एग्ज़ाम के दौरान, पीटी के दौरान मैंने बहुत ही शॉर्टकट पढ़ा है, क्योंकि मेरी तैयारी सिर्फ 1 वीक की थी, तो मैंने ल्यूसेंट उठाया था और पढ़ के जाके एग्ज़ाम देकर आ गए थे, ठीक है। और सिर्फ करंट के लिए नेट पर वीडियो मिला था 60 घंटे का, उसमें बहुत सारा करंट था, वो हम सुन लिए थे, उसी से मेरा पीटी निकल गया था। क्योंकि पीटी का लेवल पहले था कि भाई सब्जेक्ट वही है। अब पहले से मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे भी, पहले से थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन दरोगा मेंस के वक्त कोई कोताही मैंने नहीं किया था। मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। ये सब मैंने पढ़ के दरोगा मेंस की तैयारी की थी इस बार। पिछले बार वाले में नहीं किए थे, 2 बार भी छठे हम। पहले वाले में तो सेलेक्ट होकर फिजिकल में छठे थे, लेकिन दूसरे वाले में नहीं, क्योंकि पहला पेपर थोड़ा सा ईजी हुआ था 1717 वाला, तो वो बनाना आसान था, ठीक है, वो ल्यूसेंट से भी बन जाता। लेकिन एक्साइज वाला भी लगभग ठीक ही था, तो भी हम सेलेक्ट नहीं हुए थे। ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ क्या है और क्या करना है, ये सब नहीं करना है। अपनी तैयारी को 100% देना है। हम फैक्ट एकदम सच बोल देते हैं, आप लोग को बुरा लग जाता है। बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, भाई व्यूज़ बढ़ जाएगा, अभी हम बोल देंगे 50 से कट ऑफ जाएगा, ये से कट ऑफ जाएगा, तो मुझसे नहीं हो पाता है ये सब बोलना। जो सत्य है वही हम बोलते हैं कि भाई कट ऑफ मत देखिए, आप अपनी तैयारी को लगातार अच्छा रखिए। सोचिए भाई 275-70 शायद लोग हैं ना एक सीट पर, इसमें से एक बंदा सेलेक्टेड होगा, वो कट ऑफ में सोचिए 275 लोग कम से कम 30, 40, 50 तक का कट ऑफ खींचे होंगे, है ना। कोई 55, कोई 58 तक भी गया होगा। तो इतने में से कोई एक बंदा ये उठेगा कि ये लोग जाएंगे। सोचिए,
आप समझ सकते हैं इतने में से सारे के सारे का लेवल 50 तक ही होगा, हाँ, है ना। SC ST को कहा जाता है, ये सीट का देखिए, सीट अगर SC ST जितना भी आता है सबसे कम सीट इनको दिया जाता है। इसमें इतने 100 सीट में से 1 लाख लोग बैठ जाते हैं, है ना, इतने लोग बैठते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, कहा जाता है 30% में पास हो जाएंगे सब। ये सरकारी चोचला है भाई, ये सब कुछ नहीं है। सेलेक्टिव तो वही होगा जो रिजल्ट बढ़ा के देता है, लेकिन कट ऑफ में उनको आरक्षण के लिए दिखाया जाता है कि भाई इतना पे सेलेक्टेड हो जाएंगे। खुद थोड़ा माइंड लगाएंगे ना तो समझ जाएंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। क्लास में 100 बच्चे हैं, मुझे एक को सेलेक्ट करना है, 100 ने एग्ज़ाम दिया तो कोई एक सेलेक्ट कौन होता है, कौन फर्स्ट आता है, जिसका रिज़ल्ट उठा होता है, उसी हिसाब से हम बोल देते हैं, तो बस आप बुरा मान जाते हैं। तो ये सब ध्यान छोड़िए, अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया रखिए, बेसिक से पढ़ना चालू कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मुझे आप टेलीग्राम पर SI श्वेता पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारा वीडियो PDF हम डालते हैं। और एक डाउट बैच भी बना है जिसका नाम है SI श्वेता डाउट चैट, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है 2, एक SI श्वेता के नाम से और एक SI श्वेता डाउट चैट के नाम से। तो इस पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ हम आंसर दे देंगे। उसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें बकवास नहीं डाला करें प्लीज़, ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता है मुझे। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ हम आंसर आपको दे देंगे। कमेंट से भी आप मुझे पूछ सकते हैं, वहाँ भी हम आपको आंसर दे देंगे। और मुझे चैनल पे ज्वाइन करें। और मुझे अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।